काला से का लेना देना है। चलिए बताइएगा, हाल ही में आईएमएफ जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान दिया है? 72। आईएमएफ की स्थापना कब हुआ था? 1947 में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के 1945 से काम किया शुरू किया। हाँ बताइए, भारत का स्कोर कितना है इसमें? आर्टिफिशियल, ठीक है 0.49 है इसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1945। मुख्यालय कहाँ है दोनों का? वाशिंगटन डीसी। बताइए, आईएमएफ के सदस्यों की संख्या 190। नवीनतम देश? अंडोरा, वो यूएनओ का है आपका 193वां देश। आराम से। एसडीआर के अंतर्गत कितने मुद्रा आते हैं? 5 गो। कौन कौन? यूरो हो गया, जापान वाला येन है, रेमेनबी है, डॉलर है, ना डॉलर ना, माने युआन भी या रेमेनबी भी? नहीं कोई एक होगा। रेमेनबी जब कुछ जापान वाला रेमेनबी के कर होता है, रेमेनबी चीन का है। तो चीन का युआन, युवानो दोनों बोले थे। चीनी का है नहीं, जापान का एन है और रेमेनबी चाहे या तो युआन जो बोलिए दोनों में से एक हो। हाँ देखिए, यूरो है, डॉलर है, पाउंड है, येन है, रेमेनबी बोलिए या युआन बोलिए। पाउंड बहुत सारा चलता है। चलिए, एसडीआर का पूरा नाम? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स। हाँ। पेपर गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? एसडीआर को। न्यूज सेकल किसकी बताइएगा मुद्रा? इजराइल का। जीएसटी पारित करने वाला पहला राज्य? असम। राज्य पूछ रहे हैं। रिम्पेक अभ्यास कहाँ हो रहा है? भारत अमेरिका। कहाँ हो रहा है? भारत अमेरिका नहीं है, बहुदेशीय परिवार है आपका, अमेरिका में हो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा अभ्यास है। हाँ रिम्पेक देश अमेरिका है और जब ना ये में एगो स्पेशल नहीं है तो बहुराष्ट्रीय है। नौसेना के खाली है जैसे इनमें बहुराष्ट्रीय का विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है जो बड़ा बहुराष्ट्रीय है आपका। हाँ बहुत सारा देश शामिल होगा इसमें। नाविक है क्या है? नौसैनिक है। बताइएगा कहाँ हो रहा है सर, बताइए। अमेरिका में सर। हवाई द्वीप पर। हाँ बताना है कि हवाई द्वीप पर 2 ज्वालामुखी है, किलाऊ और मोनालोआ। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलाऊ ना किलाऊ। टाइगर ट्रम्प अभ्यास किसके बीच में? भारत और अमेरिका। गरुड़ वरुण शक्ति भारत और फ्रांस। जिम्मेक्स धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन जापान और भारत। अजय वॉरियर भारत अमेरिका। भारत और ब्रिटेन। इंद्रधनुष यूके भारत और ब्रिटेन। बताइए कितना साल बाद भारत T20 वर्ल्ड कप जीता है? 17 साल बाद। 2007 में शुरुआत हुआ था और 17 साल बाद 2024 में। कौन क्रम का ही हो रहा था T20 वर्ल्ड कप? 9 नंबर का। कौन सा अथी में फाइनल हो रहा था? ठीक है बारबाडोस। नाम था स्टेडियम का? किंगस्टन ओवल। बताइएगा प्लेयर ऑफ द मैच? कोहली। प्लेयर ऑफ द सीरीज? बुमराह। 15 गो है, 17 गो ना 15 गो। कौन? 17 गो फारूकी है, 17 गो फारूकी है, 17 गो असरदीप है। हाँ राम कम दिया, राम जो है ना कम दिया, ये बहुत रन कम दिया। हाँ 17 गो उसका है तो बोल तो रहा है। प्लेयर ऑफ द सीरीज ये बुमराह है।
सबसे ज्यादा रन सबसे ज्यादा रन 2024 में ये क्या और रोहित शर्मा का? अच्छा ये गुरबाज है, हाँ ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? NSO पहले करता था तो CSO, अब हो गया है NSO। पहले CSO और NSSO को मिला दिया गया है। कब मिलाया गया? 2019 में। स्टैटिक ऑफिस होगा इसका ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन होगा संगठन ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में EIU ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? वियना। और बताइएगा कि कौन कौन से है? 4 गो टॉप है, कौन कौन? वियना है, कोपेनहेगन है, ज्यूरिख है और मेलबोर्न है। डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर स्थित है? जटलैंड प्रायद्वीप पर। ओपेक का मुख्य स्थापना 1960। ओपेक की स्थापना 1989। ओपेक 1960, ओपेक 1989। WW का भी 89। हाँ ध्यान न दिलू है कि कुछ पर मग याद है। वही है बताइएगा SDG में भारत का स्थान 109। पीस में 116। जेंडर गैप में 129। ग्लोबल इनक्वालिटी में 108। HDI में 134। यात्रा पर्यटन में 39। बताइए 1 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने किस कानून को लागू करने का फैसला किया है? 3 गो कानून है। 3 गो, कौन कौन? भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम। चलिए पहला नंबर पे याद रखिएगा 1860 में भारतीय न्याय संहिता। दूसरा नंबर पर 1872 में याद रखना है भारतीय साक्ष्य एक्ट। और 1898 में याद रखना है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। G20 का 21वां सदस्य किसे बनाया गया? अफ्रीकन यूनियन को। हाँ ब्राजील में होने वाला है। इस अफ्रीकन यूनियन के देश 55 को। प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? 1919 के। मुख्यालय कहाँ है? ठीक है अफ्रीकन यूनियन अदिस अबेबा। हाल ही में युग युगीन भारत संग्रहालय का निर्माण किसके सहयोग से किया जा रहा है? फ्रांस, जो विश्व का सबसे बड़ा है। कहाँ है? पटना में ना? ना विश्व में सबसे बड़ा संग्रहालय युगीन तो पटना में पाटलिपुत्र में था। पटना में कहाँ बन रहा है सर? गुजरात में बनबो करेगा तो गुजरात में बनेगा, तो नहीं बनेगा। या दिल्ली नहीं है। और वो किसके अनुसार बनाया जा रहा है? माने किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है? ठीक है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। बताइए 42वां विश्व धरोहर का नाम बताइए। होयसल मंदिर। 41वां शांति निकेतन। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। बताइए हाल ही में यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया जाएगा? ठीक है एंटोनियो कोस्टा। बताइए नाटो के नए अध्यक्ष? हम आदमी का नाम पूछ रहे थे तो अच्छी बता रहे हैं। मार्क रूट। हाँ अरे नया अध्यक्ष देश नहीं है। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति कोई है? नहीं ना। इटली का यूरोपीय संघ में कितने देश हैं? 27 गो। 27 गो। हटा कौन था? इंग्लैंड। हटने को क्या कहा जाता है? ब्रेक्जिट कहा जाता है। हरि प्रसाद
चौरसिया का संबंध बांसुरी। प्रथम ऑस्कर अवार्ड पाने वाला भानुअथैया। बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर सुमित नांगल। बताइए एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर धोनी। बिस्लेरी के दीपिका। तंबाकू के लिए पीवी सिंधु। हाँ तंबाकू पीवी सिंधु। आराम से। भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार एस सुब्बालक्ष्मी। कब मिला था? 1998। हाँ है ना ये खुराना। अरे हाँ आयुष्मान खुराना। हाँ महिला में वो आयुष्मान खुराना हो गया था। किन्ने बना है? सच करो तो भारत यूनिसेफ के है, पूरे वर्ल्ड में नहीं है। भूमध्य सागर का लाइट हाउस। कितना प्यास लग रहा है तो स्ट्राम्बोली को किस द्वीप पर है? लिपारी द्वीप पर, इटली के। इटली के माने सिसिली के लिपारी द्वीप या इटली के लिपारी द्वीप पर जो भी कहिए। आयुष्मान खुराना ना बोल तो रहा है तब। अरे हाल अभी हिन्दी बनबे किया है, कैसे हटा देगा इतना जल्दी? अभी सालों भर 6 महीना नहीं हुआ है तो कुछ और होगा। वो जब होगा ना तो कुछ और क्या होगा? जैसे होगा उसी में मगर कुछ और होगा। मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो। माही नदी को सॉरी माही नदी किसको काटती हो गया सर? माही नदी किसको काटती है? कर्क रेखा को। मध्य प्रदेश में। गवाह सुरक्षा योजना कौन लागू कर रहा है? असम। चबहार बंदरगाह किस देश में है? बात नहीं। भारत का अधिकार है। जैव विविधता अधिनियम 2002। 21 का 1 जोड़ा गया किस संविधान संशोधन के तहत? 86वां संविधान संशोधन 2002। चलिए पूरा करंट पूछ लेते हैं ना। आपको क्या लगता है सर? 11 को जो है ना वो हेडलाइन बहुत जरूरी है। हमारा बोलने की जरूरत नहीं पड़ता। चलिए स्पीड में आइए। लाइट नहीं आएगा का हो? काला लगा दीजिए। पूछ लीजिएगा। अरे आँख खराब है। नहीं सर तो ठीक है। बताइए अद्वैतवाद के शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। अरे तब विशिष्टों में विशिष्ट कौन थे पृथ्वी पर? राम जी। द्वैताद्वैतवाद निम्बकमाचार्य। हाँ वो तो शुद्ध के हैं वल्लभाचार्य। द्वैतवाद माधवाचार्य। बताइएगा भूमध्य सागर एवं लाल सागर के बीच में स्वेज नहर। उत्तरी तथा बाल्टिक सागर के माने जोड़ता है कौन? केल। प्रशांत और अटलांटिक को पनामा। सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को सू नहर। हाँ 120 कितना ना 19 पूछायल था वो 119 119 में पूछाया था। अरे ठीक है चलिए ठीक। मैं पूछे थे लाइन कट गया था लगता है कि नहीं रिवीजन के दिन 2-4 को पूछ दिया था। चलिए ठीक है। बताइए धान का खैरा रोग जस्ता है कारण। आम का लिटिल लीफ रोग ना एक ठोक भी आवाज ना करिए। हाँ धान का खैरा रोग और आम का लिटिल लीफ रोग जस्ता है काम। बताइएगा आलू का ब्लैक हंट रोग ऑक्सीजन के माने भंडारण में ऑक्सीजन कम हो जाता है। आंवला का निक्रोसिस रोग आंवला का निक्रोसिस और चुकंदर का हट रॉट रोग बोरोन की कमी से। हाँ अब बताना है मक्का में व्हाइट बड रोग जिंक है। मक्का में हो गया, आम का लिटिल लीफ हो गया और धान में खैरा हो गया। तीनों हो गया आपका को जी।
जिंक की कमी से। नींबू का डाईबैक रोग और नींबू का लिटिल लीफ रोग तांबा की कमी से। नींबू में जो कैंकर रोग होता है उस जीवाणु का नाम बताना है। नींबू में कैंकर हो गया। हाँ, जैंथोमोनास कौन सा जीवाणु का नाम है? हाँ। अब बताएं, धान का अंगमारी रोग होता है, ये किसके कारण होता है? यह आपका जीवाणु का नाम है जैंथोमोनास ओराइजा। इस धान का नाम है ना ओराइजा शिवा। हाँ, तो जैंथोमोनास ओराइजा जीवाणु का नाम है। तंबाकू में मोजैक रोग किसके कारण? ठीक है, सीधा या वायरस बोलिए या टोमेको मोजैक वायरस। आलू का मोजैक रोग पोटैटो वायरस। केला का बंकी टॉप रोग बनाना वायरस। ठीक है। राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र इज्जत नगर है। इज्जत नगर। लाइट हो जला हो अच्छी हो बताइएगा। केंद्रीय बकरी अनुसंधान मखदुमपुर है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान हिसार में है, करनाल नहीं हरियाणा। भारतीय ठीक। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र यह हिसारे में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान ठीक है। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान इज्जत नगर। हाँ, चलिए बताइएगा। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र का नाम बताइए। बिहार टाइम्स, वो तो भारत का है सबसे पहला। बताइए, बिहार टाइम्स कब प्रकाशित हुआ था? 1929। बिहार टाइम्स प्रकाशन हुआ 1875 में। बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र का नाम बताइए। यह है बिहार हेराल्ड। हेराल्ड कब प्रकाशन हुआ है? बताएं, कुछ दिन पहले ही बताएं ना। 1894 में। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ? 1992। हाँ। मगध की स्थापना 1962। चलिए बताइए, सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? निकोलस जॉन लुमिये था ना। आओ पहले चल जाए, 1600-1700 के आसपास में चला। हाँ, ऐसे देख लो, मैं कंफर्मेशन हमारा लग रहा है कि शायद उधर होगा। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी। झीलों का देश फिनलैंड। पटना कॉलेज की स्थापना थोड़ा सा रिवीजन के दिन बाद पूछा गया था, ये एक्स्ट्रा है, इनमें मिलेगा नहीं। 1823 है। पटना विश्वविद्यालय 1917। पटना हाईकोर्ट है 1916 में। WTO की स्थापना 1995। विटामिन सी की खोज होलकट। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। राधा कृष्णन आयोग 1948। किससे संबंधित है? शिक्षा से। सूफी संतों के निवास स्थान को खानका कहा जाता है। हीरा की आकृति चतुष्फलकीय। प्रस्करण हीरा के sp3 ग्रेफाइट का sp2। हाँ, sp3 में आपका पॉइंट में बनेगा। रडार का आविष्कार वाटसन वाट। रंजीत सागर बांध र से रंजीत, र से रावी नदी। रंजीत सागर का जन्म
हाँ ताऊ के किसका पूछ रहे? रंजीत सिंह, सॉरी रंजीत सागर ना, रंजीत सिंह का जन्म 1780 में। हाथ तला तेरे हाथ से, नौजवान हो के भी तू लोग हाथ रखा। नींद आ रहा है, पानी से धोना। बताइए मृत्यु कब हुआ था रंजीत सिंह का? 1839 में। आशुतोष संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता। अमृतसर जो संधि हुआ था मेटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच में कब हुआ था? 1809 में। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कब हुआ था? 1989। किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली द्वारा। भारत में अधिकतम वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून। विद्या की सबसे पुरानी पीठ, विद्या की सबसे पुरानी पीठ तक्षशिला। तक्षशिला में बताइएगा कि किस कला से संबंधित है? गंधार कला से। गंधार कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कुतुब मीनार का मुख्य द्वार को क्या कहते हैं? अलाई दरवाजा। बनाया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन बनवाए थे। हाँ। मीनार यहाँ तक बनाया था, मर गया। डंडा रखा तो मर गए। बताइएगा बाल गंगाधर तिलक का जन्म है 1856। मिस वर्ल्ड की शुरुआत 1951। मिस यूनिवर्स 1952। आयोग था 1953 में। तो वो तो आपका ललित कला अकादमी है 1953 में। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व में सरोजिनी नायडू। भारतीय न्यूक्लियर पावर का जनक जहांगीर भाभा। यूएनओ का पहला महासचिव ट्रिगवेली। किस ट्रिगवेली किस देश का था? नॉर्वे का। बताइएगा कम। सुलेखन कला में निपुण था मोहम्मद बिन तुगलक। मानव गुर्दे का रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण होता है। देश की पूजा हरि राम की पूजा है मदन लाल धिंगरा। ज्यामिति का जनक यूक्लिड। कितना 295 ना। बताइएगा बिहार केसरी श्री कृष्ण जी। बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस को। चलिए दरवाजा ना बंद कर, बंद करा वजह। हो गया बेटा। अश्विनी चालू है। रोहतांग दर्रा का हिमाचल प्रदेश। चिल्का झील किसके लिए फेमस है? झींगा पालन। विद्यासागर सेतु जो बांध है वो किस नदी पर है? हुगली। वो वहाँ पे गंगा सागर अथी भी चलता है, गंगा सागर मेला है। कहाँ पे? कहाँ गंगा सागर है? गंगा सागर ही है। हुगली नदी में गंगा सागर मेला लगता है सर। गंगा सागर नदी कहाँ है वहाँ पे? हुगली नदी को थोड़ा दूर के लिए गंगा सागर कहते हैं। वहीं के आदमी हमको बोला, बोले कि नहीं हुगली, बोला नहीं कि ना गंगा सागर। गंगा जाके ना हुगली कहलाता है।
गंगा सागर वो अच्छी नदी कहाँ है वहाँ पे? चलिए बताए। ए आवाज आ रहा है पीछे से। खंडाधर जलप्रपात उड़ीसा। हाँ खंडाधार, खंडाधार बताइए। शेषाचलम पहाड़ी किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश है, तिरुपति के पास है। हाँ कुल्लू घाटी किसके बीच में स्थित है? ठीक है, धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में है। एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय। एलिफेंटा आपका वथी है, गुफा है। हाँ हाँ, जैसे एलिफेंटा गुफा है वो है महाराष्ट्र में, और एलिफेंटा पास है, एलिफेंटा जलप्रपात है। वरुणा योजना का संबंध बादल के निर्माण से। मेटेयर सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? केरल। मड आइलैंड किस राज्य में स्थित है? मुंबई। भारत पाक युद्ध प्रथम 1965, 65, 71, 1999। 1999 में जो हुआ था, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन विजय। रुहेला का युद्ध 84 में जो सिख जोन में ना ट्राइडेंट ट्रैकर बांग्लादेश वाला के था, और ब्लू स्टार था आपका, ब्लू स्टार था 84 वाला ना, वो अथिया वाला अपना से ब्लू स्टार था, अथिया वाला सिख वाला। हाँ 1774 है सिख वाला। हाँ रुहेला के युद्ध 1774। हिटलर का मृत्यु 30 अप्रैल 1889 के जन्म, 30 अप्रैल 1945 के मृत्यु। ब्रोना नामक स्थान पर जन्म हुआ था इसका। कहाँ? ऑस्ट्रिया के। राइट्स ऑफ मैन के लेखक थॉमस पेन। दुनिया के मजदूर एक हो? कार्ल मार्क्स। सीडान का युद्ध 1870 किसके किसके बीच? फ्रांस और प्रूसिया। सेडोवा का युद्ध 1866। हाँ। अब फ्रैंकफर्ट की संधि 1871। इटली और जर्मनी का एकीकरण 1871। अब्राहम लिंकन की हत्या किसने और कब किया? जॉन विक्लिज बूथ 1865 में फिल्म देख रहा था तो गोली मार दिया गया था थिएटर में। पेरिस की संधि के तहत अमेरिका को स्वतंत्रता मिली थी, कब हुआ था? 1783। संविधान कब बना था अमेरिका का? 1787 में बना था, लागू बोलेगा तब 1789 में। द फॉल ऑफ मैन किसकी रचना है? माइकल एंजल। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली। आधुनिक पुनर्जागरण काल का पिता कहा जाता है इनको। इंडिया फॉर इंडियंस लेखक चित्रंदन दास। खत्री ने किसको उपाधि दिया था? स्वामी विवेकानंद को। चंद्रशेखर आजाद के माता का नाम? जगरानी देवी। फांसी, भगत सिंह के फांसी मैंने सजा सुनाने वाला? जेसी हिल्टन। जेसी हिल्टन। यंग हिल्टन कमेटी था जो आरबीआई का गठन किया था। अब बताना भारत की प्रथम महिला पायलट का नाम? सुषमा। सुषमा सुषमा हाँ, बस उससे संबंधित है। उड़ीसा का पुराना नाम? उत्कल। कलिंग भी है, उत्कल भी है। बंगाल में भयानक किसके शासनकाल में आया था? कौन गवर्नर जनरल के काल में? लॉर्ड लिंथगो। कार्यकाल इसका
1936 से 1943। विश्व बैंक का प्रथम प्रबंधन निदेशक नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइएगा। गौतम काजी। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994। HDFC के 1994। अमेजन की स्थापना 1994। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खां। हिस्ट्री जैन तक था ना। चलिए बताइएगा। दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद का नाम अस्मक। अस्मक की राजधानी कोटली। किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के तट पे है। सबसे बड़ा महाजनपद मगध। सबसे शक्तिशाली मगध। गोदावरी अंग होगा, अंग शायद तो अवंती वही होना चाहिए क्योंकि गुप्त वही शासन किया था अवंती में, मध्य प्रदेश। अंग जो है भागलपुर मुंगेर उंगेर में है, और वो आपका जो है मध्य प्रदेश में स्पेशल है। ठीक हाँ तो अंग की राजधानी चंपा है। अवंती बोल रहे हैं जैन। हाँ तो केवल एक ही जगह है, मध्य प्रदेश मालवे में है। आई दो अच्छा ठीक भी है, पूरा मध्य प्रदेश नहीं खाली दे रहे, मालवा दे रहे 2-3 जगह। ठीक है देख लेते हैं। बताइएगा गंधार की राजधानी तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में। अस्मक कोटली। सूरसेन की राजधानी मथुरा। कम्बोज हाटक। मत्स्य विराटनगर। कुरु इंद्रप्रस्थ। पंचाल अहिच्छत्र। मल्ल कुशीनगर। कुशावती। बताइएगा कौशल श्रावस्ती। बताइएगा महावीर केवे माने तीर्थकर थे 24 में। प्रथम ऋषभ देव 23वें पार्श्वनाथ। दूसरे जैन गुरु अजीत नाथ। तीसरे संभव। सातवें संपा सर्व। सातवां है ना अष्टनेमी तो आपका 23वां हो जाएगा है ना। 22वां है 22वां। अष्टनेमी 22वां है। चलिएगा 16वां। ये सब पूछेगा कहाँ आप रहते हैं सर? आप हम कितना एग्जाम दे के बैठ गए, पूछे दरोगे में पिछला दे के हम मेंस में एग्जाम दे के आप कह रहे कि आपका ये आपका जो यही बतवा बोलते थे, जानते कौन है? खूब वो आपका ये साहिल जी। हाँ पता है लेकिन आप बोले तो हम बात मान लिया। ऐसा बात ही नहीं वही बोलते थे कि हम वही पढ़ते हैं जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये हमसे आई बा नहीं, हम लोग ग्रुप में चल रहा था उसमें प्रिंस में। चलिए बताइएगा 18 में फिर बात हो रहा है पीछे। 18वां गुरु औरनाथ। 21वें वो तो 22वें नेमी ना नेमी। हाँ बताइएगा दो गुरु का नाम बताइए जिनमें जैन ऋग्वेद में चर्चा है। एगो ऋषभ देव है, एगो अरिष्टनेमी है। माने पहला और एगो 22वां। पहला जो जैन बताना है मगध में जो आया था जैन धर्म के समय में, अकाल कब आया था? अकाल नहीं, सॉरी अकाल बोल रहे हैं। अकाल नहीं, जैन संगीति पहला कब हुआ था?
300 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। दूसरा दूसरा हुआ था 510 में 512 में वल्लभी गुजरात। तुरंत हुआ था। हाँ द्विवेद हुआ। श्वेतांबर को धारण करने वाले गुरु के नाम? स्थूल भद्र। और नग्न वाला के? अरे नग्न रहने वाले को दिगंबर कहा जाता था। वो उनके गुरु थे कौन? भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भद्रबाहु। बताइएगा स्वामी महावीर विष्णु संघ के प्रधान कौन थे? चंदना। बताइएगा कि महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिया था? प्राकृत या अर्धमागधी। महावीर के शिष्य कितने गंधर्वों में बटा हुआ था? 11 गंधर्वों में बटा हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या क्या कहलाए थे जैन? अरे महावीर विजेता। चलिए बताइए। जीन हो गया, अहर्थ हो गया और निग्रंथ हो गया। जीन का मतलब हो गया विजेता, अहर्थ का मतलब हो गया पूज्य और निग्रंथ का मतलब हो गया बंधनहीन। जन पत्नी का नाम बताइए इनका। यशोदा। माता का नाम? त्रिशला। जैन धर्म के त्रिरत्न? ठीक है। दर्शन, ज्ञान और आचरण। जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं थी? आत्मा था मगर ईश्वर नहीं था। गौतम बुद्ध कौन जन्म को मानते थे? दोनों में है। ईश्वरवादी दोनों मिलता है दोनों में कौन? बात है ना, उन लोग गौतम बुद्ध कहते थे मूर्ति नहीं पूजा करो। गौतम बुद्ध की सब लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं। वो तो जब वो ब्रजयान आया था उसके बाद हुआ था। ब्रजयान ना महायान कनिष्क के समय से भगवान माने जाने लगे। वो कनिष्क महायान को मानता था। बताइएगा कि सत्यभंगी ज्ञान का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म। इसके दो गो बाद है, बताइएगा। स्यादवाद और अनेकांतवाद। सीधा सीधा पूछता है कि अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किससे ग्रहण किया था? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि। पीछे हम देखे थे, चले थे हमारा। नीचे मुड़ी है का मतलब ध्यान नहीं है इधर। गोमतेश्वर की मूर्ति कब बनी थी? 10वीं शताब्दी में। अब बताइएगा जी। कंबोडिया में कौन सा मंदिर है? अंकोरवाट का मंदिर। कौन सी सदी में बनाया गया था? 12वीं सदी में बनाया गया था। कौन भगवान से संबंधित है? विष्णु भगवान से संबंधित है। बनवाया था सूर्य वर्मन द्वितीय ने। बताइए वेदांत में उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र का ज्ञान से मिलता है। इन तीनों के सामूहिक रूप को क्या कहते हैं? ठीक है। प्रस्थानत्रयी। प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। कल रहेगा हम लोग का बौद्ध धर्म से लेके शैव धर्म खत्म। बौद्ध तक पूरा एक पेज रह जाएगा। भौगोलिक उपनाम था ना। मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है। फॉरबिडन सिटी लहासा। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका। संसार का निर्जतम द्वीप नहीं, ये आपका ही हुआ अंटार्कटिका।
त्रिस्तान डी कुन्हा, ना त्रिस्तान डी कुन्हा, कहाँ है? ना बता सकते कहाँ पे, यही अंटार्कटिका में तो कहते हैं, यहाँ पे यही नहीं है। नहीं बता सकते, देख लीजिएगा हम कंफर्म। संसार का निर्जतम द्वीप, निर्जतम, निर्जतम मतलब मरा हुआ। हाँ, तो वहाँ पे बस 100 साल के लिए रखा गया, जैसे दक्षिण में भारत का है। अच्छा देख लो कहाँ है, त्रिस्तान डी कुन्हा कहाँ है, बताइए। स्वामिंग पैगोडा का देश म्यांमार, म्यांमार। अंध महाद्वीप अफ्रीका। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम, बेल्जियम। केको का देश स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड। वेनिस ऑफ द वर्ल्ड स्टॉकहोम। लैंड ऑफ द 1000 एलिफेंट लाओस। 1000 हाथियों का देश, ठीक हाँ, थाईलैंड हो जाएगा। 1000 हाथियों का लाओस और सफेद हाथियों का देश हो गया थाईलैंड। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप ये आपका स्विट्जरलैंड, ना स्विट्जरलैंड, हाँ प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड। अंपायर सिटी मेडिकल सिटी, न्यूयॉर्क। एमराल्ड द्वीप अमेरिका, जिसकी राजधानी डबलिन है, आयरलैंड। लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे। लैंड ऑफ 1000 आयरलैंड के मुद्रा लीरा का हाँ? ये वो का नहीं ना है, ऐसा कहिएगा कैसे, बहुत सारा का है। एशिया में एक दो लगता है, एशिया में ना है 4-5 गो है लीरा। ग्रेनाइट सिटी स्कॉटलैंड में जगह है एवर्डीन। द लैंड ऑफ गोल्डन वुल ऑस्ट्रेलिया। हर्मिट किंगडम इंग्लैंड, कोरिया। लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम कोरिया, कोरिया। उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, ऐसा कुछ नहीं है। हवा वाला शहर, हवा वाला शहर बोलिए, गार्डन सिटी बोलिए, शिकागो को कहा जाता है। पीली नदी किसे कहा जाता है, हांगहो को। एंटलिज का मोती सुगर बाउल ऑफ कंट्री क्यूबा, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहलाता, सॉरी। एंटलिज की मोती भी क्यूबा। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, जापान। सुकुमार फूलों का देश जापान। पवन चक्कियों की भूमि डेनमार्क, डेनमार्क है। पवन चक्कियों नीदरलैंड। पवनों का देश डेनमार्क है। पिलर ऑफ हरक्यूलस स्टेट्स ऑफ जिब्राल्टर, हाँ। आइलैंड ऑफ क्लोज जांजीबार। एशिया का पेरिस थाईलैंड। विश्व की जन्नत पेरिस। लैंड ऑफ सेटिंग सन ब्रिटेन। यूरोप का बारूद जापान, बाल्कन। बताना। मैक्सिको की खोज कार्टेज, कार्टेज स्पेन का। कनाडा की खोज कार्टियर। कार्टेज मैक्सिको, कनाडा कैटियर, अमेरिका का तो कोलंबस। केप ऑफ गुड होप की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, बार्सिलोना डिया, बार्थोलोमियो डियाज। 18 कब है, 1488 में। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक, एबेल तस्मान। कैप्टन कुक कौन किया? नहीं ऑप्शन में रहेगा तब कुक में न्यूजीलैंड में आता है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं आता। केप ऑफ गुड होकर भारत आगमन वास्को डिगामा। बताना है ग्रहों की गति की खोज कब किया गया, 1600 में।
केपलर के द्वारा। कहाँ के था केपलर? स्पेन। जर्मनी के था। स्वेज नहर के खोज किसने किया था, माने निर्माण करता? पनामा नहर, स्वेज नहर, फर्डिनेंड द लेपेस। हाँ तैयार हो गया था, माने चालू हो गया था उसे। हवाई द्वीप की खोज किसने किया था? ये किया है कैप्टन कुक ने। न्यू फाउंडलैंड की खोज सेबेस्टियन केबोट। जॉन कैवेट। सेबेस्टियन केबोट किया था। हाँ बताइएगा कि ओपेरा हाउस कहाँ है? सिडनी। व्हाइट हाउस अमेरिका। वाशिंगटन डीसी, अमेरिका जो भी कही है। पेंटागन अमेरिका। हाँ हाँ वहीं पे। ब्रॉडवे स्ट्रीट अमेरिका, न्यूयॉर्क। स्टैचू ऑफ लिबर्टी ठीक है न्यूयॉर्क में। फ्रांस ने इसको कब दिया था गिफ्ट में? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, सेकंड 1886 में। मर्डेका पैलेस जकार्ता। पोर्सिलिन टावर चीन, नॉनकिंग। रेड स्क्वायर मॉस्को। ब्राउन साउस ब्रेडेनबर्ग गेट, दोनों आपका बर्लिन जर्मनी। हाँ नॉनकिन का संधि 1800 समथिंग में, 1840 के आसपास होगा, पूरा कंफर्मेशन नहीं है मगर इतना के आसपास होना चाहिए। सही बात। चलिए हो गया। चलिए ग्रैंड कैनियन कहाँ है? अमेरिका, ओरिजोना में। बकिंगम पैलेस लंदन। बिलिंग गेट्स लंदन। कहा कि जेम्स बिलिंग वो खिलाड़ी था। टेम्पल माउंट जेरूसलम। वेलिंग वॉल जेरूसलम। अल अक्सा जेरूसलम इजराइल। कल हम लोग कराएगा विश्व का पठार रेगिस्तान। फिर उसके बाद एक दिन में 2 दिन में खत्म हो जाएगा आप हम लोग का, 2-3 दिन में वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। 3 नंबर में कितना था खाली रिपीट याद है ना ना। हाँ इकोनॉमिक्स। लेकिन बिहार पिछला साल 10 वर्ष चाहिए, 10 पॉइंटर हो गए तो लाए थे। क्या हुआ? 112 विश्व भुखमरी उमरी हो गया था लगता है कि 179 का 78 79 की 79 80 चलिए। कब से जो है जीडीपी के माप जो है राष्ट्रीय आय में साधन लागत से बाजार लागत पर कर दिया गया 2015 से। हाँ साधन लागत था 2015 से तक है, उसके बाद आ गया बाजार लागत पर। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या होता है? जीडीपी। माने जीडीपी कौन सी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का सर्वश्रेष्ठ संकेतक होता है? अपस्फीति में। अपस्फीति में जो है पाया जीडीपी जो है संकेतक के रूप में काम करता है। जीएनपी बराबर फॉर्मूला होता है
एनएनपी मार्केट प्राइस माइनस मूल्यह्रास। जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, मतलब देश की पैसा माने विदेश वाला को जोड़ देना है, जो विदेशी वाला हमारे देश में उसको ले जाके घटा देना है। और जीडीपी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। जीएनपी माइनस मूल्यह्रास कह सकते हैं। बताना है कि कौन सा संस्था सकल राष्ट्रीय के आधार पर दुनिया के देशों के रैंकिंग तय करता है? हाँ, IMF। ट्रिपल पी के अनुसार भारत का रैंक तीसरा, क्रय शक्ति के आधार पे। हाँ, इंग्लिश में वही है वो, परचेजिंग पावर पैरिटी। यहाँ पर जो भी है यहाँ पे ही देना हुआ। राष्ट्रीय अनुमान लगाने के लिए कितनी विधियां होती है? 3। कौन कौन? ठीक है। एक है उत्पाद, एगो आय, एगो व्यय, ये 3 आधार से। हाँ। किस विधि को मूल्यवर्धन विधि कहा जाता है? तीनों में से उत्पाद विधि को मूल्यवर्धन विधि भी कहा जाता है। ना पढ़े के चलते अच्छा करने से पढ़ेगा तो। इसके बाद बायोलॉजी ना, हाँ बायोलॉजी में फंस जा रहा है। योजना का तो उससे क्वेश्चन पूछे, वहीं से तो क्वेश्चन आता है। अपनी जीडीपी ने पूछे वो रहा है, बाकी तो सब करंट है जो अभी पूछे। कहाँ था सर? पूछा नहीं, लाइन कट गया था ना। हाँ, इससे पूछेगा पहले कोई चीज सब जीडीपी एनएनपी और ये पंचवर्षीय योजना कब गरीबी हुआ यही आता है कोई भी एग्जाम में, लेकिन जितना जो है करंट से आएगा। ये बात जितना क्वेश्चन है सब करंट से रिलेट करके आता है। अब इसका पूरा याद है? इसका क्वेश्चन का पूरा इकोनॉमिक्स याद है? याद नहीं, 10 बार पढ़ लिया, हमको भी एक से क्वेश्चन कैसे नहीं आता है? आता इसी से, लेकिन इसको करंट रिलेट करेगा। चलिए, ये सब इतना एक अभी इतना टफ है सब्जेक्ट है कि जब तक नहीं पढ़ समझ ऐसे वो जब तक उसको पढ़िएगा नहीं, जब तक शुरू से नहीं पढ़िएगा समझ में नहीं आता है। केमिस्ट्री हटा दो, नहीं, केमिस्ट्री तक है, ठीक है। चलिए, बायोलॉजी में कहाँ से था ये शुरू? फिर यही शुरू हुआ था? करना चाहिए था सर, ये तो पूछ दिए थे हम लोग के लिए ना, हम लोग पूछ दिए थे ना, यहाँ तक पूछ दिए थे। ब्रायोफाइटा हो गया था ना, एरिडोफाइटा पूछ दिए थे, नाम में भी। अच्छा ठीक है, ये बाकी था। चलिए बताइए बायोलॉजी में आओ इधर बताइएगा, फैनरो गेम्स को कितने भाग में बांटा गया? फैनरो गेम्स को इंग्लिश में बोलते हैं पुष्प विधि, मतलब पुष्प वाला, फूल वाला। 2 भाग, एक नग्न बीजी और आवृत्त बीजी। नग्न बीजी को जिम्नोस्पर्म और आवृत्त बीजी को एंजियोस्पर्म। बताइएगा, कोस्ट रेड बुल ऑफ कैलिफोर्निया किसे कहा जाता है? कोस्ट रेड फुल ऑफ कैलिफोर्निया सिकोया को कहा जाता है। सिकोया की लंबाई 120 मीटर। सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा, वो तो बीज है, जैमिया पिग्मिया। सुन रहा है मैं, बैठा लगा कैसे? चला, जीवाश्म किसे कहते हैं?
साइकस ऑप्शन में ना रहेगा तब किसको कहेंगे? सवाल बताइए। नहीं सर, जिंगो बाइलोवा को कहते हैं, और उसको भी नहीं कहे, नहीं सर, अलग अलग नाम है। साइकस, जिंगो बाइलोवा, मेटासुकोया, तीनों अलग है। इस तीनों कहलाता है जीवित जीवाश्म कहलाता है। बताइएगा किसको मेडन हेयर ट्री कहा जाता है? तीनों में से मेडन हेयर ट्री किसको कहते हैं? तीनों में से? हाँ, तो सर्वा पर 3 को दिए थे, दिए थे साइकस, जिंगो बाइलोवा, मेटासुकोया। ठीक है, जिंगो बाइलोवा का मेडन हेयर ट्री कहा जाता है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस का। बताइए कौन ऐसा माने पादप जगत है या पौधा है जिसका कण जो इतना उड़ता है कि पीला जैसा बागा बन जाता है, परागकण निकलता है उससे? पाइनस के पेड़ से, पाइनस से इतना परागकण निकलता है। चलिए अब बताइएगा टेनिन का निर्माण, टेनिन का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? टेनिन चमड़ा बनाने में और स्याही बनाने में। रेजिन का प्रयोग कहाँ करते हैं? चमड़ा को साफ करने में। बोलिए। ठीक है, वार्निश में, पॉलिश में, पेंट में किया जाता है इसका। अब बताइएगा आवृत बीजी, आवृत बीजी को कितने भागों बांटा गया? 2। कौन कौन? एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री में कितना ग्रुप माने के गो आती आता है ग्रुप? हाँ, जैसे आता है, हाँ ठीक है, 3 गो, लिलियेसी, पाल्मी और ग्रेमिनेसी। बताइएगा लिलियेसी के अंतर्गत कौन कौन आता है? खाते हैं तो तीखा कौन लगता है घर में? लहसुन प्याज। लहसुन प्याज आता है लिलियेसी में, ठीक ना? कहाँ कीड़ा लगी थी वो? चला 5 मिनट और रुक जा, पेजवा खाली खत्म कर ले तो इसे तो बरसात में रोज चलेगा। तब नहीं ना, रोज मच्छरदानी, कल से मच्छरदानी लेके आई है। चला इधर, लिलियेसी में कौन आता है? लहसुन और प्याज। अब बताइएगा कि पाल्मी के अंतर्गत कौन कौन आता है? ठीक है, खजूर आ गया, तार आ गया, नारियल हो गया, ये सब आपका हो गया पाल्मी। अब हाँ हो तो ही ना, पाल मतलब कौन सी होगा? सुपारी, तार, नारियल, खजूर जो भी कहे सब पाल्मी में। लास्ट में आते आते फिर अति हो जाता। सुनना कम से कम, ज्यादा सुनेगा तो सुने होगा। हाँ, बहाना मत सिखावा। क्यों घुसा तरह में भी ऊपर है लेकिन छोड़ो, 2 मिनट और का किसी तरह से बर्दाश्त करा। गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, जौ, जई किसमें आता है? ग्रेमिनेसी। बांस किसमें आता है? बांस भी ग्रेमिनेसी में आता है। विश्व का सबसे लंबा घास बांस। विश्व का दूसरा बड़ा घास गन्ना। चलिए बताइएगा मूली, सलजम, सरसों किसमें आता है? क्रूसी फेरी में आता है। कपास, भिंडी और गुड़हल किसमें आता है? मालवेसी में। किसमें आता है? मालवेसी में। बताइएगा दलहन, दलहन किस कुल में आता है? ल्यूगिमिनेसी में। हम कुल पूछ रहे हैं सब। दलहन बोलेगा, गुलमोहर बोलेगा, इमली बोलेगा, बबूल बोलेगा, ये सब किसमें? ल्यूगिमिनेसी में। फूल जितना भी आता है सब कंपोजिटी में, जैसे सूरजमुखी हो गया, गेंदा हो गया, डहलिया हो गया, ये सब कंपोजिटी में। खट्टा फल रूटेसी में। खट्टा फल रूटेसी में। खीरा, खकड़ी, तरबूज, खरबूज कुकुरबिटेसी में आता है। आलू, बैगन, मिर्च, बेलाडोना, धतूरा, टमाटर, हाँ ये आपका सोलोनेसी। आलू, बैगन हो गया, धतूरा हो गया, बेलाडोना हो गया, टमाटर, सोलोनेसी। और चलिए खत्म कर देते हैं।
चलिए कल पादप आकारकी से पढ़ लेना है पूरा, पादप हार्मोन तक पूरा। विविध फिर रिपीटेड आ गया।